उमर क्या कर रहे हो? खुदा के लिए रुक जाओ तुम। मेहमत से क्या कहोगे? अगर उसने बाबा को बता दिया या तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दिया, मत करो। आयजा, बासिर, मेहमत ने हमेशा तुम्हें डरा कर रखा। तुम इसलिए खौफज़दा हो। मेरा दिल चाहता है कि उसका मुंह तोड़ दूं। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। आज हम मेहमत से निजात पा लेंगे, ठीक है? आधे घंटे से बेल बजा रही हूँ। अरे उमर, या अल्लाह, मैं प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गई। बस वो लेकर निकलूंगी अभी। अगर डिस्टर्ब किया हो तो माफी चाहती हूँ। बस मैं फाइल लेकर जा रही हूँ। तुम लोग कंटिन्यू रखो अपना। ये लो, मैंने फाइल ले ली है। चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? उमर, मैंने काफी अरसे बाद अपनी बहन आयजा को इस तरह मुस्कुराते देखा है। तुम हमेशा इसके साथ रहना। तुम दोनों हमेशा सलामत रहो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अब से तुम्हारी आंखों में हमेशा खुशी होनी चाहिए। जरूर होगी। वादा करो मुझसे। वादा। तुम कह रहे हो रिलैक्स हो जाओ, मैं रिलैक्स हो जाऊं? चचा ने सब कुछ ठीक कर दिया था। प्रोजेक्ट को हेड मुझे करना था और फिर आयजा को साथ लेकर निकल जाना था यहाँ से। फिर उमर पीछे रह जाता, हसरत भरी निगाहों से देखता हमें। कुछ करो, उमर जिसे भी वहां भेज रहा है उसे ढूंढो और मार दो उसे। लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है। करीब, क्या मतलब है ये नामुमकिन है? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उमर पर नजर रखनी है? बताओ मुझे। वो तंदराता फिर रहा है, हमारे मंसूबों में रुकावट डाल रहा है वो। और तुम बस देख रहे हो। कहाँ है उमर? मैंने कहा था कि नजर मत हटाना, फिर क्यों ऐसा हुआ? नजर तो रख रहा हूँ मैं। कहाँ पर है? उमर साहब इस वक्त आयजा साहिबा के साथ हैं, यास्मीन साहिबा के घर पर। मैं बर्बाद कर दूंगा उसे। जुमाना, तुमने कहा था ना, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे जरूर बताना। हाँ, कहा था। असल में तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। मैं किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाता। मुझे किसी की जरूरत है जो मुझे सुने, और जानता हूं तुम मुझे समझती भी हो। मैं जुमाना, प्लीज इनकार मत करना। बस जरा सी बात करनी है। यकीन करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया। चलते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़ली, पागल हो गई हो क्या? अम्मी, पागल हो गई हूँ मैं। बिल्कुल पागल हो गई हूँ मैं अम्मी। आखिरकार मुझे पागल कर दिया जुमाना ने। जिधर देखती हूँ वही नजर आते हैं मुझे। जिस तरफ देखो जुमाना है। सब जुमाना को ही देखते, मुझे कोई नहीं देखता। ये भी देखे, ये भी उसी का है। ये क्या कर रही हो बेटी? ये मेरा है, इधर आकर बैठो। काबू रखो खुद पर नाज़ली। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? जुमाना ने तुम्हारे साथ क्या किया है? सब खत्म हो गया अम्मी, सब खत्म हो गया। अब मेरे पास ना नौकरी बची अम्मी, ना उजान बचा। मैं कुछ नहीं कर पा रही। ये जुमाना ने किया मेरे साथ। हाँ, जुमाना ने किया। ये सब उसी ने किया मेरे साथ अम्मी। क्या मतलब? रेस्टोरेंट का काम खत्म हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। उजान ने कहा कि उसका दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता है अम्मी। मैं क्या करूं बताएं? ये कहा उसने, सब खत्म हो गया। बस खामोश हो जा। वैसे ही मुझे देर हो गई है। क्या कहूंगी अब उस खालदा जादूगरनी से
कि मेरी बेटी पागल हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई मुझे। रेस्टोरेंट का काम भी खत्म और पैसों का फायदा भी ना मिला। अब ऐसे ही बैठी रहो। अम्मी, बात सुनिए, मेरा दम घुट रहा है, ठीक है ना? मुझसे ये बातें मत करे। नाजली, क्या है? क्या है? नाजली, 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 क्या है? बस कर दे। या अल्लाह रहम कर। कहाँ है उमर? मैंने कहा था कि नजर मत हटाना, फिर क्यों ऐसा हुआ? नजर तो रख रहा हूँ मैं। कहाँ पर है? उमर साहब इस वक्त आयजा साहिबा के साथ हैं, यास्मीन साहिबा के घर पर। हम ज्यादा देर तो नहीं रुकेंगे ना? मेरी बात मुख्तसर है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं तुम्हारा। सालों से मैं कुछ नहीं कर पाया था जुमाना। अब जबकि ऐसा लगा कि कामयाब हो जाऊंगा तो अपनी ही बेवकूफी से सब ख्वाब खो दिए मैंने। अभी भी तुम्हारे पास बहुत वक्त है। क्या मतलब? मेरी नजर में ख्वाब हमेशा दिलो दिमाग में होते हैं। मुझे लगता है ख्वाब सिर्फ उस वक्त खो जाते हैं जब तुम ख्वाब देखना छोड़ देते हो। समझ आई? सही कह रही हो, मगर बस वही नहीं। अगर बाबा को पता चला कि रेस्टोरेंट खो दिया है तो उनकी नजर में गिर जाऊंगा। अच्छी तरह जानता हूं झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा को टूटते देखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मुझे ये राज रखना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं इन सब से। मेरे बाबा कहा करते थे कि सही वक्त आने पर इंसान को सब कुछ मिल जाता है। बस थोड़ा सब्र करो, इस सब्र का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है। सच में तुमने कभी अपने बाबा का जिक्र नहीं किया। कैसे हैं वो? बाबा, मेरे बाबा दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हैं, मगर नाहक जेल में हैं। जानते हो, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं जब मैंने उन्हें याद ना किया हो। मेरे लिए इतना मसला नहीं है,
मगर बतूल के लिए बहुत मुश्किल है। उसने तभी बाबा को ढंग से देखा ही नहीं और वो बड़ी हो रही है। इसका कोई और हल नहीं है क्या जुबाना? मतलब किसी अच्छे बड़े वकील से या किसी और तरीके से नहीं बुझा सकते? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। और जानते हो क्या, मेरे बाबा की जेल में होने की वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में है। वो कैसे? पिछले दिनों कंपनी से कोई आया था और उन्होंने हर मुलाजिम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है। इसका क्या मतलब है? और जैसे कि तुम देख रहे हो, मेरा हाल कुछ अच्छा नहीं है। ऐसी बातें मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। अब अगर हमें और देर हुई तो तुम्हारी अम्मी मुझे निकाल देगी, इसलिए चलना चाहिए हमें। अच्छा, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस करीब ही कहीं छोड़ देना। ठीक है जुबाना, जैसा तुम चाहो। ये लो मेरी जान। सॉरी। तुम ठीक हो? अचानक हाथ पांव कांपने लग गए। ऐसा लग रहा दिल में कबूतर उड़ रहा है। इस बात का क्या मतलब है? ये मेरी दादी जान कहा करती हैं। वो हमें बचपन में सोने से पहले हमेशा अपनी और दादा के इश्क की कहानियां सुनाया करती थी। कहती थी दादा को देखते ही जैसे दिल में कबूतर उड़ने लगते हैं, हाथ पांव जैसे सुन हो जाते, जबान बंद हो जाती थी। हमेशा कहती थी कि बड़े होकर समझोगे ये सारी चीजें, और उनका कहना बिल्कुल सही था। अगर कभी दिल में कबूतर उड़ते महसूस हो तो समझ जाना, वही असल मोहब्बत है। मैं सुनती हूँ उनकी आवाजें। जब भी तुम्हें देखती हूँ या सोचती हूँ तो दिल में फड़फड़ाने लगते हैं। मैं उन्हें जिंदा रखने और सुनने के लिए सब कुछ करूंगा मेरी जान। आ गया, इस बार जरूर मेहमत होगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। तुम यही मेरा इंतजार करना, ठीक है? खालदा साहिबा, आपने तोहफा रखा ही नहीं, पैकेट तो खाली है। सच में? मालूम है मुझे बेवकूफ नहीं हूँ। वैसे भी कभी ना खुलने वाले पैकेट पे भला क्यों खर्च करूं मैं? पैसे ही बर्बाद होंगे मेरे। वो नाइला अब देखेगी कि उसके बेटे ने रेस्टोरेंट कैसे डुबो दिया। सबसे ज्यादा तो हमीद के चेहरे को देखने का इंतजार है। सब देखेंगे कि कैसे खालदा उनके बेटों की इज्जत बाजार में ले आई। सब देखेंगे। ओजान का काम मेरे जिम्मे और उमर का काम मेहमत के जिम्मे। ये लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, लेकिन वो तो छिन गया है। मैं नासली को फोन करूं ताकि वो ओजान को बचा ले, शायद उसकी नजर में जगह बना ले। अम्मी अभी बिल्कुल नहीं, अभी मुझे कॉल मत करे। अगर ओजान से बात नहीं कर पाएंगी तो मुझे फोन मत करे फोन मुझे। जुमाना को तो कम से कम हरा दो बेटी। फोन उठाओ, फोन उठाओ। नासली, फोन उठाओ। मैं जानता था तुम आओगे। करीम ने तुम्हें बताया ना कि मैं यहां पर हूं।
आयशा कहाँ है? तुम्हारा उसके साथ क्या काम है? मेरी मंगेतर के साथ तुम इस घर में आखिर क्या कर रहे हो? आयशा, पहले रिलैक्स हो जाओ। आयजा से बात करते हुए आवाज और अपने लहजे का ख्याल रखना। मुझे आयशा से कैसे बात करनी है ये तुम बताओगे? हाँ बिल्कुल, मुझसे ही पूछोगे, क्योंकि आयजा अब तुम्हारी मंगेतर नहीं है, बल्कि आयजा तुम्हारी कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह इख्तिताम को पहुंची मेहमत। अब से आयशा को डांटना तो दूर की बात, अगर आयशा के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लीजिए मलाह साहिबा। अरे तुम जीती रहो बेटी। सच कहूं तो तुम्हारे आने से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। खुश रहिए मलाहत साहिबा। मेरा दिल तो खुश हुआ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही मुस्कुराहट है। खैरियत है? कुछ नहीं, मैं वैसे ही हूँ। यकीन नहीं आता, चमकते हुए चेहरे को मैं पहचान लेती हूँ। ये गुलाबी गाल, मुस्कुराती आंखें और ये जोश भरी हालत, दिल तो कहीं और लगा हुआ है ना? नहीं मलाहत साहिबा, आपको ऐसा लग रहा है। बेटी, इश्क हो गया है ना? क्या? नहीं, ऐसा लग रहा होगा आपको। ऐसा तो कुछ भी नहीं है मलाहत साहिबा, मुझे किससे इश्क होगा? मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। इधर देखो, झूठ तुम्हारी जबान को उलझा रहा है, मतलब वो तुम्हारे दिल के कबूतरों को उड़ा रहा है। उसका साथ कभी मत छोड़ना। देखिए, मैंने आपको बताया ना, कोई भी नहीं है। इश्क की दुनिया बहुत खूबसूरत है। मिल जाए तो किसी की ना सुनना, याद रखना। और तुम वादा करो मुझसे, अपने महबूब को कभी भी अकेले नहीं छोड़ोगी। अगर छोड़ दिया तो वो भाग जाएगा। उसे कैद कर लो अपने दिल में, समझ गई ना? मलाह साहिबा, मैं आपके लिए कुकीज ले आती हूँ। हाँ जुमाना, इसे अच्छी तरह से पैक करना है, तो जाके कोई रिबन ढूंढ लो। कर लोगी ना? ठीक है नायला साहिबा, हो जाएगा, फिक्र मत करें। ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। ओजान के रेस्टोरेंट के लिए उसके बाबा ने लिया है। जोया बेटा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई क्या? खालदा आंटी हमारा इंतजार कर रही हैं। नायला साहिबा, मैं कर दूंगी, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, तुम कर देना। जोया, ओजान को अब तो सबको खबर हो जाएगी। मुझे फौरन ओजान को बताना होगा। इस सब्र का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है।
ओजान उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। तुम्हारे वालिदैन आ रहे हैं, सब जान जाएंगे। वादा करो मुझसे, उसे कैद करोगी अपने दिल में, समझ गई ना? आयशा, ये क्या कह रहा है? ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरी तरफ देखो, मैंने एक बार समझाया है, दोबारा नहीं समझाऊंगा। आयजा से बात करते हुए अपनी आवाज नीचे रखो। सुना नहीं तुमने? नहीं चाहती है तुम्हें। यह रिश्ता खत्म हो चुका है, मंगनी नहीं रही। अब कभी भी आयजा के सामने नहीं आओगे तुम, समझे? तुम होते कौन हो? कौन हो तुम जो मैं तुमसे पूछूं? हम शादी करेंगे। हाँ किया था इसने। ऐसा तुम कहो, हम शादी करेंगे क्योंकि मैं ही तुम्हारी असल मंजिल हूं। क्यों? क्या सिर्फ तुम ही रास्ता हो? हाँ रुको, मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। क्योंकि तुमने इसे धमकाया। बाबा के दिल की बीमारी को इस्तेमाल करके तुमने इससे डराया और धमकाया। ऐसा ही आदमी क्या कह रहे हैं? क्या बकवास कर रहा है ये? बकवास मत करो, झूठ बोल रहे हो तुम। मत रुक जाओ, मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। जुमाना, जाने मन, छोड़ो जुमाना को, किसी को बताने की जरूरत नहीं है खुदा के लिए। सफिया जानती है हम निकले हैं, अम्मी भी साथ हैं। चलो चलें, देर हो गई है। अरे हमीद, जब ओजान हमें वहाँ देखेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हम सरप्राइज देंगे उसे। हाँ, चलो चले। अरे कहाँ रह गए? अब आ भी जाओ ताकि अपने नालायक बेटे के करतूत तो देख सको। उजान साहब, आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आज आपने ये जगह खाली ना की तो जबरदस्ती मुझे पुलिस बुलवानी पड़ेगी। लिहाजा मेरी बात मान लीजिए। ओजान, मुझे मालूम है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है हालात, लेकिन अगर तुम अपनी कामयाबियों को देखो, तुमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। ठीक है, मुश्किलात सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन तुम सब ठीक कर सकते हो। जुमाना, जुमाना, क्या तुम्हें ही मेरा इश्क हो? उठाओ, खुदा के लिए फोन उठाओ ओजान, फोन उठाओ। कम से कम मेरा मैसेज ही देख लो ओजान। तुम्हारे घर वाले किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, सब पता चल जाएगा। ओह ओजान, फोन उठाओ, खुदा के लिए फोन उठाओ। ये क्या? ध्यान से। भाई, भाई, कहाँ चला गया ये? तुमने कहा नहीं था हम आएंगे? सरप्राइज देने आए हैं हम उसे यहाँ। उसे क्या पता हम आने वाले हैं। खुश आमदीद। जुमाना बेटी, तुम कब आई बेटी? घर पर नहीं थी क्या? घर पे ही थे हामिद साहब, मगर मुझे ओजान साहब ने फोन किया, कहा कि उन्हें खबर मिली है कि आप लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले तुम जाओ, वो रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप लोग बैठे ना, आ जाए, यहाँ बैठ जाए, आ जाए। कमाल है, खालदा ताई रुकी ही नहीं और हमारी दौड़ लगवा दी यहाँ की। सोया, अम्मी बाबा सब रेस्टोरेंट आ रहे हैं, फौरन पहुंचो।
आ जाओ ओजान, आ जाओ खुदा के लिए। मैं जरा अंदर जाकर देखता हूँ। ये लड़का हमारी पीठ पीछे ना जाने क्या कुछ कर रहा है, मालूम तो होना चाहिए आखिर। रुक जाए, ओजान आ जाए फिर चली जाइएगा देखने। किसी और का थोड़ी, हमारा अपना रेस्टोरेंट है। हामिद, इसका जायका कुछ अजीब सा है, मुझे जरा कहवा मंगा दो। ठीक है अम्मी जान। खैरियत तो है जनाब, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ये जगह मेरे बेटे की है। तुम नए हो गालिबन, शायद इसीलिए मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। नहीं पहचाना? कौन है आप? बताया तो है, ये जगह मेरे बेटे की है, ओजान ओस्तुर्क की। हाँ ओजान, लगता है आपको यहाँ पेश आने वाले हालात की खबर नहीं है। आपके बेटे ने यह जगह तबाह कर दी। क्या? यहाँ के सारे कर्जे और वाजिबात मैंने अदा किए, इसलिए अब यह जगह आपके बेटे की नहीं रही, मेरी है। और अब से आप लोगों का यहाँ आना जाना ममनू है। इतनी आसानी से सब खत्म नहीं हो सकता। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया मेहमद साहब। खेल अंजाम को पहुंचा, मंगनी भी खत्म हो गई। अब मानो या ना मानो। उमर ने क्या कहा सुना मेहमद? सब खत्म हो गया, तुमसे अलग हो चुकी हूँ मैं। तुम ये कैसे कर सकते हो? खत्म नहीं हुआ, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा हो गया है। आइंदा मैं तुम्हें आयजा के आस पास भी नहीं देखना चाहता। अभी निकल जाओ यहां से, फौरन निकलो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये मामला खत्म हो गया मेरी जान, खत्म हो गया। जुमाना, क्या हो रहा है ये सब? कहाँ है ओजान? तुमने कहा था वो आ रहा है। झूठ बोला था तुमने। कुछ कहती क्यों नहीं जुमाना? जवाब दो। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे खबर नहीं दी। झूठ बोलती रही तो मुझसे, हाँ? सच्चाई छुपा रही हो तुम, खेला जा रही हो तुम मेरे साथ। हमीद, सबके सामने हमें तमाशा बना दिया तुमने। हमीद, खुदा के लिए हौसला रखें। कुछ बोलो जुमाना, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम बोलो। बाबा बस कीजिए, मत चीखें इस पर, इसकी कोई गलती नहीं। मेरी वजह से झूठ बोला इसने।
अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। हाँ बाबा, ये बिल्कुल सच है कि मैंने रेस्टोरेंट खो दिया है, सब बर्बाद कर दिया। हाँ बाबा, मैं फिर से नाकाम हो गया हूं। ये सब मेरी ही गलती है, कसूरवार मैं हूं। हमीद, बाबा, हमीद, ओजान, इसे क्या हो गया? ओजान, ओजान आंखें खोलो। ओजान, ओजान तुम ठीक हो? ओजान मेरी तरफ देखो। हाँ, तुम सुन रहे हो मुझे? सब बर्बाद कर दिया, फिर से सब खत्म कर दिया। ओजान, ओजान आंखें खोलो। ओजान, खुदा के लिए आंखें खोलो। हम बच्चों की तरह खुश हैं। मेरे दिल के झूले में खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बच्चों के खेलने का। बच्चों का झूला। उमर, मेहमद, खुदा गारत करे। जाल बिछाया था तुमने, धोखा दिया। हाथ मत लगाओ मुझे। आयजा, कहाँ जा रही हो? शुक्र है कि ये तुम हो। क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें खुश करने के लिए सरप्राइज दिया था, तुम्हें डरा दिया क्या? एक लम्हे को लगा जैसे वहां पर मेहमद खड़ा है।
जैसे डरावना ख्वाब हो। अरे मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। मेहमत अब नहीं है, वो डरावना ख्वाब खत्म हो गया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें। ये क्या कर रहे हो? इसे मैं तबाह करके रहूंगा। अरे बैठ जाओ बेटा, हौसला रखो। अहमद खुद को संभालो, क्यों डरा रहे हो मुझे बेटा? फिर से ऐसा क्या हो गया? आखिर क्या हो गया? कुछ तो बताओ मुझे। सब कुछ तबाह हो गया अम्मी। ऐसा चली गई, उमर ने उसे बहका दिया है अम्मी। मेरा प्यार मुझसे छिन गया, आयशा ने मुझे छोड़ दिया है। ओजान, ओजान, संभालो खुद को। ओजान तुम ठीक हो? ओजान, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो जवाना? मैं तो किसी काम का भी नहीं हूँ, एक नाकाम बेकार इंसान हूँ मैं, किसी काबिल नहीं हूँ मैं। छोड़ दो मुझे। ओजान ऐसा मत करो, चलो घर खुदा के लिए। बेवकूफ हूँ मैं। कौन होता है जो पढ़े बगैर समझे बगैर जाली मुआहदे पर दस्तखत कर दे? ओजान, मेरी जिंदगी थी वो रेस्टोरेंट, जिंदगी सबसे बड़ा ख्वाब था मेरा। एक दस्तखत, सिर्फ एक दस्तखत से सब कुछ खत्म हो गया जमाना। मैं कितना अहमक हूँ, अहमक। चलो बस बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं। जिद मत करो, चलो आ जाओ। चलो शाबाश, चलो। ओजान, 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 तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। हाँ, देखो तुम बहुत बुरी तरह कांप रहे हो और हमें कोई देख भी लेगा। देखो अभी घर पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज। चलो। ओजान, फोन उठाओ, मेरा फोन उठाओ ओजान, प्लीज। मैं फिक्र से मरी जा रही हूँ, मेरा फोन उठाओ प्लीज। फोन उठा लो एक बार प्लीज। उफ, एक जगह बैठ जाओ, तुम्हें देखिए मेरा सर चकरा रहा है। मुझे खाना खाकर काम पर जाना है। अम्मी मैं परेशान हूँ और आपको खाने की पड़ी है। कल से ओजान से राब्ता नहीं हो पा रहा है मेरा। रात भर उसने मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया। मैं पागल हो रही हूँ सोचकर। अगर तुम निकम्मी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? सुबह शाम उसी लड़के की वीडियोस दिखाती रहती हो मुझे, ये वाला शेफ, वो वाला शेफ, और वो लड़का वहां मजे कर रहा है, देखो, और हम जैतून और पनीर खा रहे हैं। उस लड़के ने सिर्फ तुम्हें हमेशा अपनी दोस्त समझा और तुम पागलों की तरह अब भी उसके पीछे पड़ी हुई हो। आप अपनी बातों से चोट पहुंचाना चाह रही है ना मुझे? मैं कह रही हूँ आपसे कि उसने कहा है मेरे दिल में सिर्फ एक ही शख्स है, सिर्फ एक ही, और अब वो लापता है और मैं उसके बारे में जानने की फिक्र में मरी जा रही हूँ यहाँ। ये जुल्म मत करें आप मेरे साथ, ठीक है? तो फिर ये बात तो साफ है कि वो तुम नहीं हो नाज़ली। तो ठीक है, फिर मैं खुद को मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी सब कुछ। बेटी, बेटी रुको, इस घर में बस यही तो एक ढंग का चाकू बचा है। मैं कह रही हूँ कि मेरा दिल चल रहा है और आप नमक छिड़क रही हैं इस पर। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बेटी पर क्या गुजर रही है। मेरे हाथ में चाकू है, ये वक्त ऐसे जुमले कहने का नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कल फोन किया लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अगर मालूम होता तो मैं रेस्टोरेंट चली जाती ओजान की हीरोइन बनकर।
देखो अब भी औजान, अब भी वही औजान। अरे मेरी पागल बेटी, उसने ना दिल दिया और ना ही तुम्हें पैसा दिया, खाली हाथ छोड़ गया, ऊपर से कर्जे में भी डुबो गया। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? जिससे चाहो हिसाब मांगो, मगर मुझसे नहीं, समझी? पहले खुद सारी बेवकूफियां की और अब रोना पीटना। तुमने मेरे पोष फाड़ दिया, कितने का है जानती भी हो? मुझे इस्तेमाल करना किसी के लिए भी आसान नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी दिमाग है ना तुम्हारे पास, तो जुमाना को उस लड़के से दूर रखना होगा, वरना तुम यहाँ रो रही होगी और वो जुमाना जो दिखने में मासूम लगती है, वो उस शेफ के साथ इसी तरह की अलग अलग वीडियोस बनाती रहेगी और तुम बस देखती रहोगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं ओजान के पास जा रही हूँ। ये हुई ना बात, हाथ से जाने मत देना, छीन लो उसे, भागो। हमीद अब बस करें, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए और एक जगह बैठ जाएं। खुदा ना खास्ता अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई कैसे और पुरसुकून हो जाऊं मैं नायला साहबा? हाँ? कैसे बैठ जाऊं मैं, बताओ? औजान ने जिंदगी में पहली बार कोई काम किया और तुमने देखा नतीजा क्या हुआ? रुसवाई निकला। ये वक्त देखो क्या हो रहा है, और अब तक वो घर भी नहीं आया है। कहाँ जाएगा? आ जाएगा घर। देखें, कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मेरे लिए ही अपना ख्याल रख लें। मेरी मौत तो इसी लड़के के हाथों लिखी हुई है। हमीद बस बहुत हो गया। आप ऐसा तो मत कहें बाबा, भाई ने उस रेस्टोरेंट के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। दिन रात उन्होंने मेहनत की सिर्फ इसलिए कि आप उन पर फख्र करें। ऐसा ही है। मैं गवाह हूँ, मगर भाई को धोखा दिया गया, उनकी नेक नियति का फायदा उठाया गया। बाबा बेटी, नेक नियति अलग चीज है और नाअहली बिल्कुल अलग चीज है। मैं क्यों नहीं गलत दस्तखत कर देता और कंपनी को गंवा देता अपने हाथ से? क्या बुरा आदमी हूं मैं? हमारे पास 10 वकील हैं कंपनी में, जाके मशवरा लेता, समझकर फैसला करता, लेकिन अब नतीजा सबके सामने है। उसकी शान घट जाती क्या? सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कारोबार इस तरह होता है क्या? नहीं उठा रहा क्या? नहीं। हाँ, दूसरों के बेटे कंपनियों के मालिक बने, होल्डिंग्स चलाने लगे, और हमारा बेटा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपा ले। ना तो घर आता है, ना ही फोन उठाता है। सब पूछूंगा मैं, सब अच्छा पूछूंगा। बस ठीक है, मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ। हाँ हाँ, कहीं ये किसी पर आशिक तो नहीं हो गया? फिर किसी को दिल दे बैठा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। औजान के लिए भी हद से ज्यादा है। बताओ मुझे, वो किससे मिलता है? उफ बाबा, आपको यूं चीखते हुए देखकर मेरा दिमाग घूम जाता है। बाबा, हमेशा आपका ही सोचती हूँ, और अब तो पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं देती मैं। इस तरह मैं यूनिवर्सिटी कैसे पास करूंगी, बताएं मुझे बाबा। ठीक कर रही हो बेटी, बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। फिक्र ना करो, गुस्सा ना करो, मेरी समझदार बेटी, मेरी मेहनती बेटी। देखो, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, सिर्फ पढ़ाई पर अपना मुकम्मल ध्यान दो और बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओ। कानून की पढ़ाई करो, फिर हमारे अपने लीगल डिपार्टमेंट में शामिल हो जाना। कितना अच्छा लगेगा मुझे, मेरी अपनी प्यारी सी बेटी अपनी ही कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट में काम करेगी, और इसका भाई जब बेवकूफी करेगा तो ये उसकी अच्छी तरह। बाबा ठीक है बेटी, ठीक है, गुस्सा नहीं करता, पुरसुकून हूं मैं। ठहरो ठहरो, कुछ पूछना है तुमसे। पूछो, मगर गिरे बगैर पूछना। ठीक है, बताओ, बगैर पढ़े मुआहदे पर दस्तखत करने वाले को क्या कहते हैं? ओजान। ओजान कहते हैं। मगर जानती हो तुम मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरा दिमाग हमेशा क्यों भटकता है? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होती तो मैं वो मुआहदा हर्फ बहर्फ पढ़ता, बिल्कुल तसल्ली से, मगर तुम दिलो दिमाग से निकलती नहीं। चुप हो जाओ प्लीज, ऐसी बातें मत कहो। आंखें बंद करता हूँ तो तुम दिखाई देती हो, एक लाइन पढ़ता हूँ तो जहन में तुम आ जाती हो। खाना पकाते हुए मैं तुम्हें सोचता हूँ, न जाने तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। और एक जुमाना है जो कुछ भी नहीं जानती।
या मेरे अल्लाह, ये क्या हालत हो गई है इसकी। जुमाना, कल रात तुम लोग एक साथ तो नहीं थे? अरे क्या कह रही हैं आप पापा, हम दोनों साथ नहीं थे। ये बेचारा मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला था, तो इसे वहाँ तो नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए ले आई। सफिया आपा, काश आप देख सकती कितनी पी है मैंने। ओजान, नाइला साहबा, ये ओजान जुमाना को सड़क पे पड़ा मिला। क्या बकवास है ये। ओजान क्या हाल बना रखा है। अम्मी, आप मुझसे शर्मिंदा है ना? नहीं मेरी जान, नहीं। क्योंकि मैं भाई जैसा कामयाब नहीं हूँ, शायद इसीलिए। बिल्कुल नहीं। सच कहूँ तो आप दुरुस्त हैं। मुझे भी खुद पे शर्म आती है। अगर मैं भी बाबा की जगह होता तो यही कहता, कितना निकम्मा लड़का है ये। या अल्लाह, अगर हमीद ने इस हालत में देख लिया तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे तुम कहीं और लेकर जाओ और होश में लाने की कोशिश करो। मैं हमीद को बातों में लगाती हूँ, उसके बाद चुपके से अंदर ले आना इसे। जी ठीक है। पकड़ो इसे, ले जाओ। चलो ओजान, आहिस्ता, ध्यान से, आराम से। कैसा लगा? जैसा मैंने कहा था वैसा ही है ना? बहुत मजेदार। पार्क में खेलना भी अच्छा लगा। हमें भी तो एक खेल के बहाने ही मोहब्बत हुई थी ना। दो रूहें जो एक दूसरे को ढूंढ रही थी, आखिरकार मिल ही गई और मोहब्बत हो गई। तो इसलिए मैंने चाहा कि आज़ादी का पहला दिन क्यों ना एक खेल के साथ ही मनाए। बिल्कुल पहले दिन की तरह। उस वक्त तो हम एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते थे। तुम रोमियो थे और मैं जूलियट, मगर उस लम्हे भी हम एक ही थे। और आज भी वैसे ही है। चलो आओ, इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो फिर। अब जैसे हम कल रात मिले थे और ये आज की सुबह हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उमर कहते हैं। और मुझे आयजा। बहुत खुशी हुई मिलकर आयजा, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। मेरी जिंदगी में खुश आमदीद। ये इतना आसान नहीं है कि वो दोनों आजादी के साथ रह सके और मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं, पूछूं भी ना उनसे। मैं उन दोनों से हिसाब लेकर रहूंगा इसका। मैं उन दोनों से हिसाब जरूर लूंगा। अरे छोड़ दो बेटा, उन्हें जो करना है करने दो। और लड़कियां नहीं है दुनिया में क्या? मैं तुम्हें आयजा से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत और 1000 गुना अक्लमंद लड़की ढूंढ कर दूंगी। और वो आयजा जब कभी तुम्हारे सामने आई तुम उसको पहचानोगे भी नहीं। अम्मी, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? पता है मुझे, बिल्कुल पता है, क्योंकि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आयजा कौन है भला? क्या औकात है उसकी? तुम न होते तो वो कुछ भी नहीं थी। तुम्हारे साथ जुड़कर रही, मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़ती रही। उसके बाप के जनाजे पे भी तुमने सहारा दिया उसको, और वो माँ बेटी हम पर यूं सवार हो गई जैसे उल्टा हम पर ही एहसान कर रही हो। जो हुआ सो हुआ, जाने दो। उनकी किस्मत खराब है। पछताएंगे वो लोग कि तुम्हें खो दिया। जहन्नुम में जाएं वो दोनों। बस कर अम्मी, आयजा मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। बस। मेहमत बेटा, हाथ से खून बह रहा है। ये हाथ से नहीं, दिल से बह रहा है। अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। कोई हिमाकत हरगिज ना करना, खबरदार। फिक्र ना करें यास्मीन, सिर्फ यास्मीन मेरी मदद कर सकती है। यास्मीन वही आयजा की करीबी सहेली, मगर वो क्या कर सकती है? हाँ, सबके लिए कहवा तैयार है। मैं भी सोच ही रहा था कि जोया के साथ कॉफी पी ली जाए। नायला जान। हाँ तो मैं कॉफी बना लेती हूँ बाबा के लिए। नहीं बेटा, इस वक्त तुम्हारा बाबा के साथ होना जरूरी है। हम बना लेंगे कॉफी। वैसे भी अभी सफिया को यहाँ की सफाई करनी है, तो फिर हम यहाँ से चलते हैं और बाग वाले कमरे में पीते हैं कॉफी। ठीक है। उजान का पता चला कुछ? नहीं, अभी तक नहीं। चले आ जाएं। बेटा तुम जरा ये पकड़ो।
चलो जुमाना, इसे जल्दी से अंदर ले आओ। हाँ ठीक है, चलो। जुमाना, तुम मेरे पास हो ना? जानते तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। हमेशा ऐसे ही साथ रहो, कभी दूर न जाना। ओजान, ओजान बस, चलो अंदर चलो। या मेरे अल्लाह, आ जाओ, चलो आ जाओ ओजान, चलो अंदर। जरा रुकिए, कहाँ ले जा रही हैं आप सफियाबा? बाबा तो मुझे वैसे भी घर से निकालने ही वाले, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। ओजान, ओजान प्लीज खामोश हो जाओ। देखो कोई सुन लेगा तुम्हें। अगर तुम कह रही तो मैं चुप। 1 2 3 चुप। चलो ओजान अंदर चलो, इससे पहले कि बाबा देख ले। चलो अंदर। हाय क्या हुआ? हाय, अम्मी की आवाज है ये। बचाओ अम्मी! हमीद, हाय, मलाहत साहिबा, बचाओ बचाओ मुझे। सफियाबा आप ओजान को संभालें। बचाओ बचाओ मुझे। ले जाओ इसे ऊपर। हद हो गई। मलाहत साहिबा, शादी का जोड़ा निकालने आई थी, सोचा तुम्हें दिखाऊंगी मगर चक्कर आ गया। अम्मी! अम्मी, क्या हुआ अम्मी आपको? ठीक हूँ, मेरे कान के पास मत चिल्लाओ। ये बताओ कि तुम आखिर अम्मी के पास क्यों नहीं थी? हाँ? क्या हम तुम्हें इसी काम के पैसे नहीं देते? हामिद साहब वो मैं आ रही थी, लेकिन अचानक मुझे। इसे इल्जाम मत दो, कहा ना मैं ठीक हूँ। चलो अब शोर मचाने के बजाय मेरा बाजू थमा। हट जाओ तुम, हट जाओ, छोड़ दो, आराम से। हटो, उठ जाइए अम्मी। आए, ओह, चलो चलो चलो, देखती हूँ। आराम से चलिए अम्मी। हद है ओजान, तुम तो सही से चल भी नहीं पा रहे। आराम से।